नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने के बारे में कैबिनेट का जो डिसीजन था वो मीडिया के सामने आके बताया और उन्होंने क्या कहा आप सुन सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। धन्यवाद देना चाहता हूं खासतौर पर प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया 8वां वेतन आयोग बैठाल करके। तो इस वीडियो में देखेंगे कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से जो पेंशन भोगी है उनकी पेंशन कितनी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं ये जो डाटा हमने जो सेट किया है वो फिटमेंट फैक्टर 1.86 के हिसाब से किया है और इस कॉलम में आप देख सकते हैं जो 7वें वेतन आयोग में बेसिक पेंशन है वो दी गई है और इस कॉलम में 8वें वेतन आयोग की जो बेसिक पेंशन है वो यहाँ दी गई है। ये एक्सपेक्टेड डाटा है, एग्जैक्ट डाटा अभी गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया है, पर गवर्नमेंट स्टाफ चैनल का एनालिसिस है कि 8वें वेतन आयोग में ज्यादा से ज्यादा जो बढ़ोतरी हो सकती है वो हो सकती है 1.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। और डीए का यहाँ इसलिए नहीं दिखाया है कि डीए जब 8वें वेतन आयोग लागू होगा 1 जनवरी 2026 को, उस समय डीए 0 हो जाएगा। जो 31 दिसंबर 2025 को जो डीए होगा वो आपकी पेंशन में मर्ज होके ही फिटमेंट फैक्टर बनता है, या सैलरी होती है तो सैलरी में मर्ज होके उसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर निकलता है, उसी के हिसाब से बाकी की कैलकुलेशन की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 7th पे कमीशन में 9,000 जिनकी बेसिक पेंशन है उनको 16,800 नई बेसिक पेंशन हो जाएगी। इसी के हिसाब से आगे इनको बेनिफिट मिलेगा और जैसे जैसे डीए बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से मिलेगा, आगे इसमें ऐड होता रहेगा। क्योंकि जो पहला डीए इंक्रीमेंट होगा वो होगा 1 जुलाई 2026 से। और अगली देख सकते हैं जिनकी बेसिक पेंशन 10,150 है उनकी बेसिक पेंशन 19,000 रुपये हो जाएगी। यानी मैक्सिमम ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो बेसिक पेंशन हम बता रहे हैं ये मिनिमम होगी, मतलब इससे कम होने की संभावना नहीं है। जो कुछ बढ़ेगी वो इससे ज्यादा ही हो सकती है, इससे कम नहीं होगी। यानी मिनिमम 1.86% गवर्नमेंट को देना ही होगा, अदरवाइज पे कमीशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो आगे की बेसिक पेंशन है 10,450 उनकी 19,500 हो जाएगी। और यहाँ जो टेबल दी गई है वो उस टेबल में कैलकुलेशन के हिसाब से टेबल सेट की गई है। आप चाहें तो यहाँ कोई और बेसिक पेंशन भी लिख सकते हैं। मान लो किसी की बेसिक पेंशन है 25,500, जैसे हम एंटर करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं इनकी नई पेंशन हो जाएगी 47,500 रुपये। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन भी की जा सकती है। और जिनकी बेसिक पेंशन 11,200 है उनको 20,900 नई बेसिक पेंशन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार आगे के लिए आप देख सकते हैं जिनकी बेसिक पेंशन 12,100 रुपये है उनकी 22,600 रुपये हो जाएगी नई बेसिक पेंशन। जिनकी 12,800 है उनकी 23,900 हो जाएगी। और आगे की बेसिक पेंशन के लिए आप देख सकते हैं जिनकी बेसिक पेंशन 13,200 रुपये है उनको 24,700 रुपये नई बेसिक पेंशन हो जाएगी। इसी प्रकार जिनकी बेसिक पेंशन 13,800 है उनको 25,800 नई बेसिक हो जाएगी। तो आगे की बेसिक पेंशन जिनकी आप देख सकते हैं जिनकी 14,000 है उनको 26,100 रुपये हो जाएगी नई बेसिक पेंशन। और आगे की बेसिक पेंशन आप इस कॉलम में देख सकते हैं, जो जो आपकी बेसिक पेंशन है उसी हिसाब से नई बेसिक पेंशन इस टेबल में दी गई है। जिनकी बेसिक पेंशन 15,100 रुपये है उनको 28,200 रुपये नई बेसिक हो जाएगी। ये सभी बेसिक पेंशन 7th पे कमीशन की इसमें दी गई है, इसमें से कोई ना कोई बेसिक पेंशन आपकी जरूर होगी। और जिनकी बेसिक पेंशन आगे की टेबल में हम देख लेते हैं, जिनकी बेसिक पेंशन 16,000 रुपये है उनको 29,900 या 30,000 के आसपास इनकी जो नई बेसिक पेंशन हो जाएगी। इसी प्रकार जिनकी 16,500 है उनको 30,800 हो जाएगी। और आगे की टेबल में देखना चाहें तो आप जिनकी 17,000 बेसिक पेंशन 31,700 हो जाएगी। और बाकी की बेसिक पेंशन आप इस कॉलम में देख सकते हैं, जो भी आपकी बेसिक पेंशन है कोरस्पोंडिंग रो में आप नई बेसिक पेंशन देख सकते हैं। और इस समय डीए 0 होगा इसलिए डीए का कॉलम हमने इसमें ऐड नहीं किया है।
आगे कॉलम के लिए देख सकते हैं 18,500 जिनकी बेसिक पेंशन है 34,500 हो जाएगी। इस टेबल में सारी बेसिक पेंशन जो भी 7th पे कमीशन में है वो पूरी दी गई है, पूरी आपको वीडियो में दिखाई जाएगी। वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए और इसके बारे में आपको कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे की बेसिक पेंशन हम देख लेते हैं और चैनल पे नए हो तो गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनभोगी इनके बारे में जो इनके फायदे की जानकारी होती है वो सबसे पहले दी जाती है, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ। जिनकी बेसिक पेंशन 19,900 है उनको 37,100 नई बेसिक हो जाएगी। इसी प्रकार जिनकी बेसिक पेंशन 20,500 है उनको 38,200 नई बेसिक पेंशन हो जाएगी। और आप अपनी कोरिस्पोंडिंग बेसिक पेंशन इस कॉलम में देख सकते हैं। जिनकी बेसिक पेंशन 21,400 है उनकी 39,900 यानी लगभग 40,000 के आसपास हो जाएगी। और जिनकी बेसिक पेंशन 23,400 है उनकी नई बेसिक 43,600 हो जाएगी। इसी प्रकार जिनकी बेसिक पेंशन 24,800 है उनकी 46,200 हो जाएगी। 25,000 जिनकी बेसिक पेंशन है उनको 46,600 रुपये नई बेसिक हो जाएगी। तो इस कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं जिसका डाटा आपकी स्क्रीन पे है, टेबल में दी गई है। जिनकी 26,000 बेसिक है उनकी 48,500 हो जाएगी। इसी प्रकार आप चाहें तो अपनी बेसिक पेंशन यहाँ लिख के पता कर सकते हैं। मान लो किसी की बेसिक पेंशन 33,500 है तो एंटर करेंगे तो ये आगे का डाटा अपने आप चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे हमने एंटर किया तो 62,400 इनकी नई बेसिक हो जाएगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.governmentstaff.in पर जरूर विजिट करें। वहाँ भी आपको इन टेबलों के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी और टेबल भी मिल जाएगी। आगे की टेबल देख लेते हैं। 27,100 जिनकी बेसिक पेंशन है उनको 50,500 हो जाएगी। जिनकी 28,400 है उनकी 52,900 हो जाएगी। इसी प्रकार जिनकी 29,000 है 29,000 उनको 54,000 नई बेसिक हो जाएगी। इसी प्रकार जिनकी 30,700 है नई बेसिक पेंशन हो जाएगी 57,200। जिनकी बेसिक पेंशन 31,600 है नई बेसिक 51,900 हो जाएगी 58,900। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत क्लीन टेबल आपके सामने है पूरी कैलकुलेशन के साथ। जिनकी बेसिक पेंशन 33,000 है उनकी 61,500 हो जाएगी। जिनकी बेसिक पेंशन 34,000 है उनकी 63,300। और इनमें से कोई अदर आपकी बेसिक पेंशन है तो आप इसमें देख भी सकते हैं। जिनकी बेसिक पेंशन 35,000 है उनको आप देख सकते हैं 65,200 नई बेसिक हो जाएगी। और जिनकी बेसिक पेंशन 36,400 है उनकी 67,800। इसी प्रकार जिनकी 37,000 है उनकी 68,900 लगभग 70,000 रुपये के आसपास 69,000 के आसपास इनकी हो जाएगी नई बेसिक। और जिनकी बेसिक पेंशन आप देख सकते हैं 38,200 है उनकी 71,200 हो जाएगी 8th पे कमीशन में। 7th पे कमीशन में जिनको 40,000 रुपये बेसिक पेंशन मिल रही है उनको 74,500 नई बेसिक हो जाएगी। इसी प्रकार 7th पे कमीशन में जिनकी 41,800 है उनको 77,800 हो जाएगी। जिनकी 40,000 बेसिक पे है 7th CPC में उनको 8th पे कमीशन में 74,500 रुपये नई बेसिक पेंशन देखने को मिलेगी, या इसके आसपास थोड़ा बहुत प्लस माइनस इसमें हो सकता है, पर ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है और काफ़ी एक्यूरेट कैलकुलेशन है। जो पे कमीशन की रिपोर्ट आएगी तब आप इस वीडियो को जरूर देखना, इस वीडियो को सेव कर सकते हो, तब आप इसे मैच कर सकते हो कि इसमें कितना डिफरेंस है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जो पे कमीशन है वो अपने हिसाब से रिपोर्ट बनाता है, उनकी स्टडी के हिसाब से ही रिपोर्ट बनेगी, गवर्नमेंट को अप्रूव होगी और गवर्नमेंट उसी हिसाब से कितना उसमें से उसकी रिकमेंडेशन को मानती है ये भी गवर्नमेंट पे डिपेंड है। जरूरी नहीं पे कमीशन ने जो रिपोर्ट बना के देती गवर्नमेंट 100% उसको अप्रूव कर दे, ऐसा जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी या कमी कर सकती है, वो गवर्नमेंट की मर्जी है। बहुत बार ऐसा होता है गवर्नमेंट किसी अलाउंस को खत्म कर देती है, किसी नए को ऐड कर देती है, या पे कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें थोड़ा बढ़ा देती है, कभी घटा देती है, ये सब गवर्नमेंट पे डिपेंड है। और फाइनली वो रिपोर्ट जब कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा,
यानी केंद्रीय कैबिनेट से 7th पे कमीशन की रिपोर्ट का जो अप्रूवल होगा वो ही फाइनल होगा। उसी हिसाब से सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जिनकी 45,000 आप देख सकते हैं 83,800 हो जाएगी। इसी प्रकार जिनकी 48,450 है उनको 90,200 हो जाएगी। इसी प्रकार जिनकी बेसिक पेंशन 50,850 है उनकी 94,700 हो जाएगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं जिनकी बेसिक पेंशन 54,400 है उनकी 1,01,300 रुपये बेसिक पेंशन नहीं हो जाएगी। इसी प्रकार जिनकी 57,000 है उनकी 1,06,100 रुपये। जिनकी 60,650 है उनको 1,12,900 रुपये। इसी प्रकार जिनकी बेसिक पेंशन 63,300 है उनको 1,17,800 रुपये हो जाएगी नई बेसिक पेंशन। तो बेसिक पेंशन में आप देख सकते हैं इस हिसाब से बढ़ोतरी 66,000 जिनकी बेसिक पेंशन है उनको 1,22,000, जिनकी 66,000 बेसिक पेंशन है उनको 1,22,900 हो जाएगी। इसी प्रकार जिनकी 69,000 है उनकी 1,28,400 हो जाएगी। जिसकी नई बेसिक पेंशन है वो इधर दी गई है, आप देख सकते हैं 72,100 रुपये है उनकी 1,34,200 रुपये हो जाएगी। और जिनकी 73,500 है उनकी 1,36,800 रुपये नई बेसिक पेंशन हो जाएगी। जिनकी 76,000 बेसिक 7th पे कमीशन में होगी वो 1,48,500 रुपये हो जाएगी। इसी हिसाब से ये इसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। आप देख सकते हैं जिनकी 80,000 बेसिक पेंशन है उनको 1,28,900 बेसिक पेंशन हो जाएगी है। इतनी कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड है। जिनकी 83,600 है उनकी 1,55,700 रुपये हो जाएगी। जिनकी 90,000 बेसिक पे उनकी 1,67,500 रुपये नई बेसिक पे हो जाएगी। इसी प्रकार जिनकी 95,500 है उनकी 1,77,700 हो जाएगी। आगे के डाटा के लिए देख लेते हैं। जिनकी 1,01,300 है उनकी 1,28,500 हो जाएगी। और जिनकी 1,00,000 बेसिक है उनकी कितनी हो जाएगी आप देख सकते हैं। उनकी बेसिक हो जाएगी 1,86,100 रुपये। जो हाईएस्ट बेसिक पेंशन है उसकी भी हम कैलकुलेशन बता देते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। हाईएस्ट बेसिक पेंशन अभी 7th पे कमीशन में दी गई है 1,25,000 इनकी 2,32,600 रुपये हो जाएगी। तो ये तो रहा कैलकुलेशन आपकी बेसिक पेंशन का। तो दोस्तों आशा है आपकी सारी बेसिक पेंशन इस कॉलम में कवर होगी और कोरस्पॉन्डिंग आपने इसमें देख लिया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।